तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। मैं आज बात करने वाला हूं एग्जाम के पैटर्न के बारे में, जिसमें बच्चे अप्रैल वाले एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जरूरी है जानना, समझना और ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। आज बच्चों में बात करने वाला हूँ कि अगर अप्रैल का एग्जाम दोगे तो पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, TMA कितने मार्क्स का रहने वाला है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का रहने वाला है, पूरा ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। देखो भाई, सिंपल है। थ्योरी भाई 80 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स के होते हैं। आपको 33% लाने होते हैं दोनों को पास करने के लिए। ठीक है, 33% लाने होते हैं पास होने के लिए, मतलब 80 में 26 मार्क्स लाने हैं और प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स लाने हैं। अगर सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर TMA आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। TMA तो आपको सबमिट करना ही है। यहाँ पे लिखा है मैंने TMA मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। TMA असाइनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असाइनमेंट आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लैंग्वेज एक भी नहीं रखते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है, पंजाबी, कुछ भी, तो एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट आपके मेन रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और 5th सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपका लैंग्वेज होना ही चाहिए। इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, रिजल्ट कब आता है? वैसे मुझे 7 वीक के अंदर आ जाता है, 6 से 8 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ये हो गया बेसिक जानकारी जो आप सबको पता है। पता नहीं है तो आपको पता लग गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। भाई आगे क्या है, सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। जो भी आपका पेपर आता है, क्या कहते हैं पेपर ना, एग्जाम का जो एग्जाम आता है, पेपर आता है, वो सेक्शन में डिवाइड होता है। और हर सेक्शन को 20-20 मार्क्स, 15-15 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए आपका MCQ रहने वाला है, 1 मार्क्स का, 18 क्वेश्चन के आसपास होते हैं उसमें। सेक्शन बी आपका 3 से 5 मार्क्स का होता है, उसके अंदर भी बचे 10 से 8-10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का बेसिकल रहता है। सेक्शन सी और डी, सेक्शन सी अगर बचे फॉर एग्जांपल मान लो इंग्लिश का पेपर है तो सेक्शन सी के अंदर आपको ऐसे राइटिंग दे दिया जाएगा या फिर लेटर राइटिंग दे दिया जाएगा। सेक्शन डी के अंदर क्या रहेगा बच्चे, आपको टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, बुक बेस। ठीक है ना। अब बेस्ट बुक कौन सा होता है, सर कौन से बुक से पढ़ना चाहिए? कोई रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए, सर NCERT बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ूँ? सर जो नोट्स मिलता है वहाँ से पढ़ूँ, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ूँ? नहीं, देखो भाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट इनफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs में अंतर होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs में, PYQ जरूर पढ़ के जाना। PY मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो ये कुछ 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक बार क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाना है। ठीक है, अभी बात समझते हैं आगे। भाई देखो, प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल एग्जाम, जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, अगर थ्योरी में पास हो गए लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल कहलाओगे। अगर प्रैक्टिकल में पास हो गए थ्योरी में फेल हो गए तो तब भी फेल कहलाओगे। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे है इसके अंदर एक फायदा है, अब मान लो CBSE के अंदर आपके पास 2-3 अटेम्प्ट भी मिलता है अगर आप कंपार्टमेंट आता है तो। लेकिन NMS के अंदर बच्चे आपके पास पूरे 5 साल है क्लियर करने के लिए। आप ऑन डिमांड दे सकते हो, अकेडमिक दे सकते हो, बहुत बार एग्जाम दे सकते हो, लेकिन पेपर इजी आता है तो आसानी से कर लो, ऐसा ही सोचो। हाँ भाई, अब जो एक्सपेरिमेंट वर्क होता है, मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, ठीक है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो 10 मार्क्स का आपका एक्सपेरिमेंट जो आपसे कराया जाएगा वो होगा। ठीक है, 5 मार्क्स आपका रहेगा बच्चे ओरल टेस्ट या वाइवा, जो आपके टीचर पूछा जाएगा। जनरली बच्चे वाइवा आपसे, देखो बहुत से स्टूडेंट होते हैं तो नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन आप तैयारी करके जाएंगे। आपसे टीचर पूछेगा, जो इन्विजिलेटर रहेगा वहां पे, कि कौन सा प्रैक्टिकल आता है, बस बता दो। ठीक है ना। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाएगा यूनिवर्सल गेट बताओ, ठीक है ना, तो बताओगे भाई सर NAND गेट होता है और NOR गेट होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। एक आधा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जस्ट चेकिंग योर कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। और भाई अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छे कपड़े इन द सेंस कि बच्चे एक ग्रूमिंग, अच्छा ग्रूम करके जाओगे तो टीचर, आप पहली बार टीचर से मिल रहे हो, टीचर आपको पहली बार मिल रहा है तो वो आपको देखकर जज करने वाला है,
तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल अच्छे से देना, ठीक है ना। तो अब फाइल भाई 5 मार्क्स का होता है, कहने के लिए 5 मार्क्स है, अगर फाइल लेके नहीं जाओगे तो 15 में से भी 0 मिलने वाले हैं, क्योंकि फाइल आपको बताता है कि आप बच्चे कैसे हो, सिंसियर हो, क्या हो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फाइल। हाँ सर, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए? देखो भाई बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे रेफरेंस बुक भी अवेलेबल होंगे। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बेस्ट बुक जो है एनओएस की खुद की टेक्स्ट बुक है, आपकी जो है। तो हाँ बच्चे, अपन बात कर रहे थे कि बेस्ट बुक क्या है, तो बेस्ट बुक जो है बच्चे एनओएस की, वो आपका एनओएस का टेक्स्ट बुक है। आपका टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, उससे ही पढ़ना, उससे ही रेफरेंस लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और क्या है भाई, तो बच्चे प्रैक्टिकल अगर नहीं सबमिट कराया तो SYCP लिख के आएगा। बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट आया है SYCP है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, कि आपको प्रैक्टिकल रह गया है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, जनवरी में आपका काम हो जाएगा। SYC लिख के आया है, मतलब थ्योरी में गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं, ठीक है ना। जितना आप डर जाते हो, अगर डरोगे तो लोग और डराएंगे, ठीक है, तो बात समझो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल में फेल हुए हो, जनवरी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बच्चे ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, TMA सबमिट करा लेना। अप्रैल वाले बच्चों का 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो TMA बना लो, सबमिट कर लो, और हैंड रिटर्न करना, कोई AI का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो फिर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं TMA का, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा TMA कैसे बनाना है, कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बच्चे जय हिंद बच्चे।